अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खोला मलिक और आप देख रहे हैं स्टार चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अपना ख्याल रख रहे हैं और हमारी बताई हुई चीज़ों पे भी अमल कर रहे होंगे। हमारी बताई हुई छोटी मोटी चीज़ों पे अमल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज मैं आपको ऐसे फल के बारे में बताऊंगी जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है और अहदीस में भी उसका ज़िक्र मौजूद है। हम बात करेंगे आज ऑलिव्स के बारे में, यानी जैतून के बारे में। जैतून एक फल है जिसका ज़िक्र कुरान पाक की सूरह अतीन में भी है। इंजीर और जैतून दोनों का ज़िक्र उसमें मौजूद है, यानी अल्लाह पाक ने कसम खाई है इस फल के बारे में। हमने अपने इंजीर वाले प्रोग्राम में भी इस पूरी सूरह का तर्जुमा करके बताया था कि ये ऐसा फल है जिसके बारे में अल्लाह ताला ख़ुद कसम खाते हैं, तो फिर इसकी अफादियत क्या हो सकती है ये आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें। साथ ही साथ हदीस में भी ऑलिव्स के बारे में बहुत ज़्यादा हमारे पास अज़कार भी मौजूद हैं कि किन किन वाक़यात में या किस किस लिहाज से जैतून का ज़िक्र किया गया है। एक आपके साथ शेयर करूँगी। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जैतून लगाओ और खाओ, क्योंकि ये 70 बीमारियों से शिफ़ा देती है। तो 70 बीमारियों में तो बेतहाशा बीमारियां आती हैं, छोटी से लेके एक बड़ी बीमारी तक, यानी वो ये होने ही नहीं देगा अगर आप जैतून को खाना अपनी खुराक में इसका शामिल रखेंगे। तो आज हम बात करेंगे जैतून की अफादियत के बारे में कि इसको खाने से आपकी बॉडी पर क्या क्या अच्छे असरात मुरतब होंगे। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि जैतून फल की कैटेगरी में आता है। दूसरी बात यह है कि जैतून के अंदर हमारे पास डिफरेंट रंगों के जैतून पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं, ग्रीन है, रेड हैं, पर्पल हैं। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास रंगों में जैतून पाया जाता है। ब्लैक जो है वो थोड़ा पक जाने के बाद आता है, बाकी हमारे पास लाल में भी होता है, हरे रंग में भी जैतून होता है। जो हमारे पास काले रंग का जैतून होता है उसको हम यूनानी जैतून कहेंगे, क्योंकि ये इसकी खासियत ये है कि क्योंकि उस इलाके में पाया जाता है, इसको हम लोग यूनानी जैतून बोलते हैं। बाकी हमारे पास दुनिया में बहुत सारे हिस्सों में पाया जाता है, इवन पाकिस्तान में भी और कुछ पहाड़ी इलाकों में भी अब ये काश्त किया जा रहा है जैतून, क्योंकि इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। इसको हम खाने में वैसे भी खाते हैं, इसका ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो हम खानों में भी डालते हैं, हम उसको अपने चेहरे पे भी लगाते हैं, उसको हम अपने बालों में लगाते हैं, हम सैलड्स में डाल देते हैं। यानी जैतून का तेल हम लोग बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल रख रहे हैं। जैतून को हम तो वैसे भी खा रहे होते हैं। जैतून को आम तौर पर कैसे खाया जाता है? नमक में, या तो उसको रख के पेश किया जाता है नमक के पानी के बाद, ताकि वो कच्चा तो आप खा नहीं सकते हैं, एक उस तरह हमें दिया जाता है। कुछ लोग हम उसको सिरके की तरह खाते हैं, यानी इसको हम लोग सिरके में डिप करके रखते हैं और उसको अचार की शक्ल में भी खाते हैं। साथ ही साथ जैतून हम लोग सैलड्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम इसको अपने पिज़्ज़ा के अंदर डाल के खा रहे होते हैं। यानी आप इसको जिस तरह चाहे खा सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा जी, जैतून जो है उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं और बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। विटामिन्स की अगर बात करूं तो इसके अंदर विटामिन ए है, इसके अंदर विटामिन डी है और विटामिन ई पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर हमारे पास पाया जाता है जी पोटेशियम पाया जाता है, साथ ही साथ फास्फोरस है, सोडियम है, आयरन है, यानी मिनरल्स भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो एज़ पर रिक्वायरमेंट इसके अंदर मौजूद है। यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इसके अंदर 25% आयरन पाया जाता है और फाइबर से तो ये भरपूर है। यानी इसके अंदर 17% जो हमारी डाइट को चाहिए, उसमें 17% डाइट जो है वो हमारे पास हमें ऑलिव से मिलती है। तो ये एक तो हमारा स्टमक को ठीक रखती है, साथ ही साथ ये कॉन्स्टिपेशन को दूर कर देती है। फाइबर से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी आपकी कॉन्स्टिपेशन उससे आपको निजात दिलाती हैं। अगर हम बात करें इसके फ़वाइद की तरफ, इसके फ़वाइद हमें क्या क्या मिल सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये दिल के मरीज़ों के लिए बेइंतहा मुफीद है। यानी दिल के जितनी आपको बीमारियां लाक होने का ख़तरा होता है, ये होने ही नहीं देता है। ये दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये हमारा ब्लड प्रेशर है जो है वो मेंटेन रखता है। हमारे ब्लड के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ये मेंटेन रखता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं होगा तो फिर आप इंशाल्लाह आपको दिल की किसी भी किस्म की बीमारी को नहीं होने देता है।
अगर हम देखें तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को ओवरऑल जो है बहुत ही मजबूत करता है। इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके ऊपर जितने भी या तो सीजनल इन्फ्लुएंजा है या जितने भी वायरल आपके पास डिजीज़ आ रहे होते हैं, वायरसेस चल रहे होते हैं, वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपको एक प्रोटेक्शन देते हैं ऑलिव्स की शक्ल में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जिन लोगों को हड्डियों में दर्द रहता है, चाहे घुटने हैं, बाजू हैं, उन जितने लोगों को हड्डियों में दर्द रहता है या जोड़ों में दर्द है, उन लोगों को चाहिए कि वो जैतून का इस्तेमाल शुरू कर दें। एक और दर्द जो बहुत ही अरकन निसा का दर्द जिसको हम बोलते हैं, वो दर्द जिसकी मेडिसिन जो है वो शायद आप लेते हैं लेकिन बड़ा ही आराम से इसका प्रोसेस चलता है, जब आपको आराम होता है। इसके ऑपरेशंस भी अक्सर औकात ही कामयाब हो पाते हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि वो जैतून का इस्तेमाल करें, आपको उस दर्द से निजात मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही तकवीत देता है इन लोगों को, ये आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होने देता है। साथ ही साथ ये जितने भी सांस की बीमारियाँ यानी आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जितने दमा के मरीज़ हैं जिनको सांस की बीमारियाँ हो रही हैं, उनको चाहिए कि वो ऑलिव्स अपनी खुराक में खाएं ताकि उनको बहुत ही ज़्यादा अफाका हासिल हो इससे। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपके निज़ाम हज़म को ये बेहतरीन बनाता है। आपका जब आप इसको लेते हैं तो ये 5 घंटे तक अपना असर दिखाता है, आपके मैदे में जाता है, स्टिल इसका इतना ज़्यादा असर मौजूद रहता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये और कौन कौन से फ़वाइद दे सकता है। आपके ये नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट है, यानी आपके जो एक तो आपके माइंड को रिलैक्स रखेगा। इसके अलावा आपकी ओवरऑल जितना आपका नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ख़ास तौर पे ये स्ट्रोक नहीं होने देता, यानी जब दिमाग के कुछ जगहों पे कभी अगर खून जम जाता है या आपको स्ट्रोक होने के खदशात होते हैं तो उस सिलसिले में ऑलिव जो है वो दिए जाते हैं ताकि इस बीमारी से या जो आपको स्ट्रोक हो रहा है उससे आप बच जाएं। अच्छा जी, ये तो था, मैंने बात कर ली। इस जैसे कि मैंने कहा था कि इसके अंदर विटामिन ई है और मोनोसैचुरेटेड फैट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास ओमेगा 3 भी पाया जाता है। इन विटामिन ई होने की वजह से ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, प्लस ये आपको कैंसर नहीं होने है इसके अंदर, यानी ये एंटीऑक्सीडेंट भी हैं इसके अंदर, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और ये आपको एंटी कैंसरियन है, यानी आपकी बॉडी के अंदर कैंसर को बढ़ने नहीं देता है। ये अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसे क्या कहते हैं जहरीले मादे अगर बन रहे हैं तो ये उनको ख़त्म करता है। उनमें ब्रेस्ट कैंसर हमारे पास आ सकता है, उसके बाद हमारे लोअर कॉलन कैंसर हो सकता है। तो ये डिफरेंट जो हमारे पास कैंसर जो हमारे पास जिस्म में अगर खदशात हैं कि वो बढ़ रहे हैं तो ऑलिव्स उनको ख़त्म कर देते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होता है उन लोगों के लिए ये बहुत बेस्ट बताया जाता है कि वो लोग इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे भी उनका स्टोन जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अगर हम देखा जाए तो ऑलिव को कहा जाता है कि ये एक पेन किलर है, यानी आपको अगर दर्द है, मैंने जैसे कि कहा था कि आपकी हड्डियाँ आपके जोड़ों में दर्द है तो ये उसको ख़त्म करता है, आपकी स्वेलिंग को ख़त्म करता है। तो ये अगर बीमारियाँ, ये छोटी छोटी एक बीमारियों को अगर आप जड़ से पकड़ेंगे तो ये आपको कल आने वाली किसी बड़ी बीमारी से बचाएंगे। हमने आपके माइंड से लेके आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम से लेके आप डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके हमने सारी बात की है कि ये कितना मुफीद है आपकी पूरी सर से लेके पूरे आपके निज़ाम हज़म से होता हुआ आपके हर हिस्से के लिए ये एक बहुत ही अफादियत रखता है। अच्छा, मैंने जैसे एक बात की थी कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, मैं साथ ही साथ बताऊँ ये एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी रखता है ऑलिव्स, यानी जिन लोगों की उम्र बढ़ रही है तो ये उनको आपके एंटी एजिंग के तौर पे काम आता है, यानी आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ऑलिव ऑयल है हम बहुत सारी होम रेमेडीज़ के अंदर इसको इस्तेमाल भी करते हैं। हम इसको अपने चेहरे पे भी लगा रहे हैं, अपनी क्रीम्स में भी मिक्स करके लगा रहे हैं, हम इसको खा भी रहे हैं, हम इसको लगा भी रहे हैं, आप वैसे भी लगा रहे हैं। तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस नहीं आने देता, रिंकल्स नहीं होने देता। तो ये आपके माइंड को भी और आपकी स्किन दोनों को बूढ़ा नहीं होने देता, आपको बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है। तो ये था जी ऑलिव के बारे में एक छोटा सा हमारा रिव्यू कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा अफादियत रखी है अल्लाह ताला ने। एक और चीज़ जो हम हमेशा कहते हैं कि खाना कितना है,
इसको आप खा सकते हैं जी। एक अंदाज़े के मुताबिक कहते हैं कि आपको 1 तोला के करीब जो है वो खा लेना चाहिए। अगर मैं आपको दाने गिन के बताऊँ तो आप 7 से 8 दाने इसके ले सकते हैं 1 दिन के अंदर। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा अगर कम करना चाहते हैं तो ये कम कैसे करवाता है, आपने खाने से 1 घंटा पहले 8 दाने ऑलिव के आपने खा लेने हैं। उससे होता ये है कि आपका मैदा भर जाता है, आपको भूख कम लगती है, आपको एनर्जी तो मिलती ही मिलती है, इसके फ़वाइद भी मिलते रहते हैं। तो आपका मैदा जो है वो इस तरह भरा रहता है। ये तो थी जी एक ओवरऑल ऑलिव के बारे में आज हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम। आई होप आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें सुनी होंगी इसके बारे में और आज से ही आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे, इसको खाना भी शुरू करेंगे, बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। और बाहर की कंट्रीज़ में कुछ ऐसे मील्स हैं जो ट्रेडिशनली जो अपने हर मील के अंदर इसको शामिल रखते हैं और उसको सैलेड के तौर पे या वैसे ही खाते हैं। गुठली निकालिए, गुठली की जगह आप इसके अंदर बहुत सारी मज़ेदार किस्म की फिलिंग्स भी कर सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं, ख़ुद भी खाइए और इसकी अफादियत जो है उससे फ़ायदा उठाएं ताकि आपकी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो जाए और आप हेल्दी रहें। आई होप आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में अगेन एक बहुत ही हेल्दी और सुपर फूड के साथ आएंगे। तब तक के लिए स्टार चैनल को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।